हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 274 पदों की वैकेंसी है, जो कि दो कैटेगरी की है, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की कैटेगरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी 2024 से अप्लाई किए जाएंगे तथा 22 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट कुछ भी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। अब वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। पहली स्पेशलिस्ट कैटेगरी की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत डॉक्टर MBBS की 28, लीगल 20, फाइनेंस 30, एक्चुरियल 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 20, हिंदी राजभाषा ऑफिसर 22। टोटल 142 वैकेंसी है, जिनको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट, जिसमें टोटल 132 वैकेंसी है, जिसमें जर्नलिस्ट के लिए केवल 130 और बैकलॉग की 2 टोटल 132 वैकेंसी है, जिनको यहाँ पे डिटेल में कैटेगरीज किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिनिमम सैलरी 85,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ। आप और अब देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। अब देखते हैं सभी के पोस्ट वाइज क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जो भी कैंडिडेट डॉक्टर MBBS पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास MBBS, MD, MS और PG मेडिकल डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, या उनके पास इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल। देखिए, आपके पास यदि MBBS है, MD है, MS है, PG मेडिकल डिग्री है, तब आप एलिजिबल हैं, या आपके पास कोई फॉरेन है और आप भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है लीगल पोस्ट, जिसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। और जो SC/ST कैंडिडेट्स उनके लिए 55% और 55% उनके पास होने चाहिए कम से कम, और जो अदर कैंडिडेट्स उनके पास 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी फाइनेंस, जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या आपके पास BCom हो, MCom हो, तब आप इस पोस्ट के लिए, और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट में BCom MCom में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है एक्चुरियल, जिसके लिए आप बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुरियल साइंस और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ, और सेम क्राइटेरिया सबके साथ है कि 55% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपके पास BTech, ME, MTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आपके पास MCA है, तब आप एलिजिबल हैं, और आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। जो कैंडिडेट SC/ST कैंडिडेट्स उनके पास 55% मार्क्स उनके क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें आपके लिए BTech, ME, MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और SC/ST कैंडिडेट्स के 55% मार्क्स। जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, बस आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। हिंदी राजभाषा ऑफिसर पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देखिए आपका हिंदी विद इंग्लिश एंड कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल विद 60% मार्क्स। देखिए, जो भी कैंडिडेट हिंदी राजभाषा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के साथ, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो, और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के लोग कैंडिडेट्स, और SC/ST कैंडिडेट्स 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। और भी यहाँ पे डिग्रीज दी गई हैं, आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। अब इन सभी पोस्टों के लिए देखिए आपका जो एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, मिनिमम एज 21 ईयर्स 21 साल और अधिकतम 30 साल निर्धारित की गई है, और आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग इस डेट पे आपको एज क्राइटेरिया काउंट की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, PWBD कैंडिडेट 10 साल का। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है, उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या निर्धारित फीस होने वाली है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट PWBD हैं कैंडिडेट्स हैं, SC/ST कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 250 रुपये फीस देनी होगी, 250 रुपये फीस देनी होगी। और जो भी कैंडिडेट जैसे जनरल हो गए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो गए, OBC कैंडिडेट्स हो गए, उनके लिए 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। और आपकी जो फीस है 2 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय। अब आपका देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जो कि स्टेट वाइज कुछ ही बनाए गए हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश के अंदर देख सकते हैं विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ओंगले के अंदर है। असम के अंतर्गत गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट है। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो देख लें कि अपने स्टेट वाइज कितने कहाँ सेंटर है उनके। जैसे दिल्ली NCR में दिल्ली NCR ही सिर्फ है, गोवा में पणजी को बनाया गया है। इसी प्रकार देखिए, जो भी कैंडिडेट बिहार से अप्लाई करेंगे, पटना, गया, भागलपुर के अंतर्गत 3 सेंटर बनाए गए हैं। इसी प्रकार
नेक्स्ट देखते हैं जो भी कैंडिडेट्स यूपी से अप्लाई करेंगे, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये सेंटर बनाए गए। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे वे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अपना ये देखिए सिर्फ ये जो सेंटर है आपके फेज फर्स्ट के लिए है। आपका कई 2 फेज में एग्जाम होगा। फेज फर्स्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर है और इसी प्रकार डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर है। फेज सेकंड के लिए देखिए हिंदी राजभाषा प्रोविजनली, देखिए यहाँ पे आपका स्टेट वाइज ही यहाँ भी बताया गया है। तो यहाँ पे मोस्टली आपकी राजधानियों को लिया गया है स्टेट वाइज सेकेंड फेज के एग्जाम के लिए। अब देखते हैं जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, उसको डिटेल में देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए देखिए नेसेसरी होता है। अब देखते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत देखिए आपका पहले फेज़ 1 का रिटन एग्जाम होगा, सेकंड फेज़ 2 फेज़ में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए जैसे फेज़ फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन और फेज़ सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन है आपका, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो फेज़ फर्स्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए प्री का एग्जाम में क्या क्या आएगा, और जो भी कैंडिडेट्स देखिए ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो राजभाषा को छोड़ के बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए है। सिर्फ राजभाषा कैंडिडेट्स के लिए अलग से है, हिंदी राजभाषा जो ऑफिसर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग पैटर्न है। बाकी सभी पोस्टों के लिए देखिए सेम पैटर्न है। फेज फर्स्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे सेपरेटली समय दिया जाएगा पेपर के लिए, पहले जैसे होता है कंबाइन नहीं होगा, यहाँ पे सेपरेटली आपके पार्ट वाइज आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव टाइप 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका लैंग्वेज दी गई है, किस किस लैंग्वेज में आपको ये पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव टाइप का 35 क्वेश्चन 20 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये सिर्फ हिंदी राजभाषा को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट के लिए है। नेक्स्ट है मेन एग्जाम आपका फेज सेकंड, जिसके अंतर्गत देखिए मेन एग्जाम्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 250 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा आपका फेज सेकंड के अंतर्गत, जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंतर्गत टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और देखिए यहाँ पे भी आपके जो इन सभी पार्टों के लिए अलग अलग सेपरेट टाइम का ड्यूरेशन सेलेक्ट किया गया है आपके लिए। इस बात का आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान रखेंगे। इसी समय ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग पहले से ही ध्यान कि आपका यहाँ पे सेक्शन वाइज आपका टाइम अलॉट किया गया है। ऐसी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये आपके मीडियम लिखा हुआ है, कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन और किस टाइप के होंगे, ये आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स के होंगे। अब इसमें स्पेशलिस्ट देखिए जो भी कैंडिडेट्स ये अदर होंगे स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, ये आपका जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए था। अब स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं। जर्नलिस्ट पोस्ट की डिटेल थी आपकी, और अब स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए देखते हैं। जो भी कैंडिडेट स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग यहाँ पे सेम वही पैटर्न है आपका। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिले प्रोवाइड किया जाएगा और 35 मिनट आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देख लेंगे ये 6 पार्ट के लिए आपका अलग अलग सेपरेट ड्यूरेशन दिया गया है। इतने टाइम में ही आपको क्वेश्चन को करना है। इसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके अंतर्गत 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव होगा, 30 मार्क्स का होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे 10 मार्क्स का होगा। प्रिसाइज 10 एंड कंपेरिहेंशन 10 मार्क्स के होंगे, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या है। देखिए जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल जो हिंदी, देखिए जैसे ऊपर आपका था कि हिंदी ऑफिसर को छोड़ के बाकी सबके लिए था, अब ये सिर्फ आपका एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स ओनली। उनका यहाँ पे पैटर्न पूरा दिया गया है। 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा टोटल। इसमें भी पार्ट वाइज किया गया है और सेपरेट टाइमिंग दी गई है। जैसे टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और सेपरेटली टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव का डिटेल दिया गया है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स इन सब फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।